रिकॉर्ड और our topic is complete understanding for developing a software of any kind from zero to till end कि शुरू कैसे होता है काम और इसको हम किन स्टेप से गुजार के तो हम ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं. इनिशियल मीटिंग in which we try to understand the vision of the proposed solution, proposed software solutions. ये आपकी हुई. अब होने के बाद जो इसमें डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होता है वो होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग. इसकी मकसद ये होता है कि जैसे आप गए, आपने बिजनेस ऑनर से, इसको बिजनेस ऑनर कहेंगे, ठीक है, वो जो साहब हो जिनावा, बिजनेस ऑनर ने आपको उनका किस तरह से चलता है, लाइक स्कूल है, कॉलेज है, तो उसने बताया कि मैं इस आपकी तरह आवाज से. कम आ रही है. अब ठीक है. हाँ जी सर, आप ठीक. वो आपको अपना जो भी वहां पे बिजनेस फ्लो चल रहा है उसके बारे में वो आपको बताया उसने कि नंबर वन, उनके जो है इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने इतनी क्लासेस हैं, इतनी उसके सेक्शंस हैं, और वो इन इन डिसिप्लिन में डील करते हैं. लाइक दे डू आर्ट्स, दे डू प्री इंजीनियरिंग, दे डू प्री मेडिकल, दे डू कंप्यूटर, और इसके अलावा वो जो ह्यूमैनिटीज के हैं करते हैं. और उनके टीचर्स हैं जो ये मैनेज करते हैं, और उनके पास लड़के और लड़कियों की अलग अलग कैपेबिलिटी है बिठाने की, है दोनों के लिए, लेकिन दोनों की सेपरेट, लड़कियां अलग है. अब ये इंफॉर्मेशन और इसके अलावा जो आप इंफॉर्मेशन कह रहे थे कि उनके पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर के ऊपर जो है वो लोग वो इसलिए यूज करते हैं कि उनको कभी कभी किसी को मेल करनी हो या कोऑर्डिनेशन करनी हो, दैट्स इट. और करंटली वो तमाम जो चीजें हैं, क्या कहता है, जो भी उनके अपने इंटरनल ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं वो सब मैनुअल हैं. लाइक दे मेंटेन रजिस्टर, they maintain manual fees challans which they send to the parents of the student कि आपकी जो फीस है वो ड्यू है, एक्सेट्रा. इस तरह की इंफॉर्मेशन आप लेके आ गए. तो ये आपकी एक मीटिंग हुई. इस मीटिंग को करने के बाद आपने अगला स्टेप ये करना होता है कि आपने ऑफ मीटिंग बना देते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसको विजन डॉक्यूमेंट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी आप सिर्फ उसका विजन लेके आ रहे हो कि व्हाट एग्जैक्टली ये किस तरह का बिजनेस है, और आपको भी डिटेल नहीं पता, इसलिए इसको विजन कहते हैं, हाई लेवल विजन. However, मिनट्स ऑफ मीटिंग इंटेंशिएट तो इस स्टेप से होती है, लेकिन मिनट्स ऑफ मीटिंग की आपको अगले स्टेप्स में भी जो है वो नीड रहती है कि जब भी आप कोऑर्डिनेट करोगे, जब भी आप बात करोगे, बात करके आओगे, तो आपको उस मीटिंग के मिनट्स लिखने होते हैं. मिनट्स का मतलब ये होता है कि उस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग
इन्वॉल्व थे, मौजूद थे, उनमें ये बात हुई है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका, आई मीन स्टेप 1 का स्टेप आई ऑफ स्टेप 1 इस तरह से हम ले लेते हैं। इसमें इसमें हमारा जो पहला है वो है डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन दिस, ये लिखने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका यहाँ पर मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक। और यहाँ पर आपका जो टास्क वो है प्रिपेयरिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग, राइट। नाउ मिनट्स ऑफ मीटिंग का मिनट्स ऑफ मीटिंग का जो आपको मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग का एक एक स्ट्रक्चर होता है, एक एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, और वो ही फॉलो एक्चुअली इन 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 रियल हर चीज, हर स्टेप के अंदर जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं उनका एक 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 चेहरा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा कि जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे मैट्रिक में होता है, इंटर में होता है, कि एक एक सवाल जरूर आता है इंग्लिश में कि एप्लीकेशन लिखें। तो एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर एप्लीकेशन ना लिखी जाए तो आपके नंबर कट जाते हैं, आपको जीरो मिलता है। इसी तरह से जैसे उसमें कहते हैं कि जो ऊपर आप टाइटल लिखें, फिर आप सब्जेक्ट लिखें, फिर नीचे आप सब्जेक्ट में बताएं कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं, फिर उस जो नीचे आप सब जो जो आप डिटेल लिखते हो उसके अंदर भी फिर आगे स्टेप्स होते हैं कि पहले आप बताएं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको डिस्कस करें, और फिर एंड में उसका उसका सोल्यूशन बताएं। ये होता है ना स्ट्रक्चर। और एंड में आप लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली या जो भी। अब आपने देखा कि ये जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल लीव की एप्लीकेशन ही आपने अगर हेडमास्टर को भेजनी है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से हर डॉक्यूमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है। और मैं आपको जो इस वक्त बताना चाह रहा हूँ वो है आपकी मिनट्स ऑफ मीटिंग का क्या स्ट्रक्चर होता है। लाइक ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। All right, so we have here what we are having here, this minutes of meeting। और मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर आपने ये डेट लिखनी है, किस डेट को हुई, टॉपिक लिखना है, टॉपिक क्या था, और अटेंडीज अटेंडीज जो थे वो आप थे और वो वाले साहब थे, ठीक। इसके बाद जो आगे इसके नीचे पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स में जो पहला सेक्शन है उस सेक्शन के अंदर आप लिखते हो कि हमने डिस्कस क्या किया, राइट। सिंपल आपने लिखा, लिखने के बाद आपने ये हमने ये डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया। और इसमें इसमें एड्रेस भी किया जा सकता है कि जो लोग हैं उनको भी बताया कि उन्होंने ये कहा, मैंने ये कहा, आप इस तरह से भी
मैनेज कर सकते हो। इसमें कुछ होंगे इस तरह के, ये देखें, ये है, ये ज्यादा अच्छा है, गुड। ये है अटेंडीज हो गए। अटेंडीज के साथ उनके इनिशियल्स लिख देने चाहिए। मतलब दिस इज गुड टू हैव, दिस इज नॉट लाइक कंपल्शन, बट दिस इज गुड टू हैव कि आप जितने भी अटेंडीज हों उन अटेंडीज के इनिशियल्स साथ में आप लिखें, ताकि आपको ये बार बार पूरा नाम ना लिखना पड़े, राइट। तो यहां पर आप ये देखें कि इस सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस ए। अब इसमें लिखा साजिद हुआ है, अकबर। हाँ, अब इससे पता चल गया क्योंकि इसका स्कोप इस डॉक्यूमेंट तक है, तो ये सज्जाद अकबर साहब है, राइट। सज्जाद अकबर। हाँ, तो ये दिस इज द लाइक पर्पस ऑफ असाइनिंग द इनिशियल्स फॉर एनी पर्सनल जो कि उस बेसिकली मीटिंग में मौजूद था। ये हो गया। अब ये सेक्शन होता है कि जो हमने डिस्कस किया, और ये एंड में सेक्शन होता है एक्शन आइटम, कि भाई इस मीटिंग के बाद, इस मीटिंग के बाद क्या होगा, ये वाला काम ऐसे करेंगे, ये वाला काम के करेंगे, ये वाला काम के और ऐसे करेंगे, लाइक लाइक अ सो, राइट। ताकि उस मीटिंग के अंदर जो भी आपकी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजन हुए हैं, उन डिसीजन के बाद जो भी आप लोगों ने कमिट किया है वो कमिट होता है एक्शन आइटम में। अब कुछ चीजें आपके एंड पे होती हैं, कुछ चीजें उनके एंड पे होती हैं, और बाज केसेस में बहुत कम, रेयर चांस होता है कि सारी चीजें उनके केसेस में, उनके उस पे होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। लेकिन ज्यादातर केस के अंदर, मोस्ट ऑफ द टाइम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने, आपके क्या एक्शन आइटम्स हैं in such kind of job which basically we are getting involved right now. तो ये आपका एक, समझ लीजिए कि मैं एक पिक्चर अगर आपको दिखाऊं तो इसको आप लाइक पर्सनलाइज कर लेते हो पीडीएफ बना के, और ये एक मिनट्स ऑफ मीटिंग का आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, ऑफ योर मीटिंग। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको, आपने विजन मीटिंग करके आए, आपने मुझसे डिस्कस कर लिया। अब आपका नेक्स्ट, आप आपका नेक्स्ट जो वो है स्टेप, आई ऑफ, डबल आई ऑफ स्टेप वन। इसके जो स्टेप्स होंगे, आपने प्रिपेयर मीटिंग ऑफ मिनट्स ऊपर कर लिया। अब आपने लेके जाना है रिलीज मीटिंग ऑफ मिनट्स, रिलीज मीटिंग ऑफ मिनट्स एंड गेट अप्रूव्ड फ्रॉम बिजनेस ऑनर। ठीक है, फ्रॉम बिजनेस ऑनर ड्यूरिंग ओवर like this project development life cycle। अब आपने रिलीज कर लिया। अब जब आप बिजनेस ऑनर को देंगे, बिजनेस ऑनर may have some changes business owner may have some changes or additions
some changes or additions in your minutes of meeting. Now, business owner may have some changes or additions in your minutes of meeting. इसका मतलब क्या है कि आपने जब उसको रिलीज किया, उनको आपने भेजा, तो उन्होंने उसमें देखा, हाँ यार हमारी ये बात भी, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक, लेकिन ये वाली बात ये ऐसे नहीं थी, अगर इसको ऐसे कर लो। और फिर उसके बाद वो ये कह सकता है कि यार इसमें और भी चीजें डाल दो, ये वाली चीजें भी हैं। तो होगा ये कि ये वाला जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, इसमें वो चेंजेस बता देगा, या वो ऐसे का ऐसे ही अप्रूव कर देगा, या कहेगा इसमें ये वाली चेंजेस नहीं, ये वाली बात, क्योंकि ये बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब आप किसी भी बिजनेस ओनर के साथ जाके बात करते हो उसके बिजनेस के बारे में, तो आप, ये कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट है बाय द वे, तो आपको उससे अप्रूव कराना, तो भाई यही बात हुई थी ना, इसके अलावा तो नहीं बात हुई थी, ताकि आप और वो सेम पेज पे रहें ड्यूरिंग द होल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कि आपकी समझ पता नहीं कहीं और जा रही है और उसको चाहिए कुछ और, तो फायदा नहीं है। आप सारी जिंदगी भी मेहनत करते रहेंगे तो आप उसके काम की चीज नहीं बना के दे सकते। तो बेसिकली इसलिए ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और उसके साथ एक आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आ जाता है, एक आपके पास प्रूफ भी आ जाता है कि कल को आपका बिजनेस ऑनर जो है वो कहे कि यार मैंने ऐसे थोड़ी कहा था, मैंने तो ऐसे कहा था। तो आप ये वाली पुरानी तक डेटों के डॉक्यूमेंट सर देखें, मैंने आपको ईमेल की हुई है, ये वाले मिनट्स आप निकालें, उसके अंदर देखें ये वाली बात हुई थी और आपने अप्रूव की हुई है। तो सो यू गॉट माई पॉइंट कि ये हाँ जी क्या, सर। ये इसमें क्या है। अब इसके बाद क्या होगा कि आफ्टर हैविंग after having back and forth डॉक्यूमेंट उसके पास जा रहा है, उसमें उसमें चेंजेस होके आ रहा है, बैक एंड फोर्थ once, twice, or maybe thrice in some cases. You are able to get the minutes, you are able to get the minutes approved for that particular meeting. Now, केस नंबर 1, उसने आपने भेजा, उसने कहा जी ओके यही बात हुई थी। और दूसरा केस कि नहीं यार इसमें ये चेंजेस कर दो, आपने दोबारा से मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाला, उसके अंदर वो वाली चेंजेस की, फिर ईमेल कर दी। उसने देखा, उसने ये हो गया एक दफा बैक एंड फोर्थ, उसने देखा, उसने कहा यार इसमें ना अच्छा ऐसा करो, फिर आपने उसको चेंज किया। फिर अब जब तक वो कहेगा नहीं, कहेगा ना कि हाँ यार नाउ इट्स अप्रूव, तब तक आपने इसको उसको भेजी जाना है। तो मतलब आपके केस में ज्यादा से ज्यादा एक भी नहीं एक ही होगा। और क्योंकि जब दोबारा मीटिंग होगी आपकी उससे, तो वो फिर नए मीटिंग ऑफ मिनट्स हो जाएंगे। ये वाले मीटिंग ऑफ मिनट्स, सॉरी मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, ये वाले मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आर्काइव होते जाएंगे। पहली मीटिंग के जो मिनट्स थे वो रखे जाएंगे, दूसरी मीटिंग के जो मिनट्स थे वो, इस तरह से आप करते रहो। लेकिन आप एक मिनट्स को जो है वो अप्रूव करवाओगे बिजनेस ऑनर से, जस्ट टू जस्ट टू कंक्लूड दैट पर्टिकुलर मीटिंग। ये हो गया स्टेप। अब आपने ये वाला स्टेप कर लिया, ठीक है। अब आप इस स्टेप पे आ गए, ठीक है। अब आपने
क्या करना है कि स्टेप स्टेप 3 ऑफ 1। एक्चुअली ये 2 दफा स्टेप जो है ना, ये बुरा लग रहा है। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आपने इसमें क्या करना है, ईमेल द प्रिपेयर द prepare the minutes of meeting prepare the minutes of meeting or and send email to the business owners, business owner. Prepare the meeting of minutes and send email to the business owner. और लाइक पहले तुम सीधा चले गए थे उसके पास, कि तुमने फोन पे पहले टाइम लिया था बंदे से? नहीं सर, मैं सीधे चला गया। ठीक है, ओके। एनीथिंग। सो तुमने उसको ईमेल कर दी। अब तुम उसे ईमेल एनीवेज पूछोगे, तुम्हारे पास ईमेल तो नहीं होगी ना उसकी? नहीं सर। ठीक है, ओके। अब तुम ईमेल करोगे, और ईमेल करने के, और नंबर तो है ना उसका तुम्हारे पास? हाँ जी। ठीक है। ईमेल करने के बाद उसको करोगे, और फोन करने के बाद गेट द टाइम फॉर नेक्स्ट मीटिंग। और इन नेक्स्ट मीटिंग तुम आस्क अबाउट the minutes of last meeting, whether if in case any changes are required। जी, क्या हाल है जी? ठीक है। मैं वो इस तरह से, वो हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने आपको सर मिनट्स भेजे, वो आपने देख लिए हैं? उसके अंदर कोई कोई गलत चीज हो, या उसमें कोई मजीद आप ने करना हो, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मतलब क्या कहते हैं, आप मुझे बता दें, मैं वो चेंज कर देता हूँ। और ये है कि मुझे अब ये इंफॉर्मेशन चाहिए, अब जो मैं जिस काम के लिए आया हूँ। ठीक है। तो ये तुमने उससे पूछने हैं सबसे पहले, कि लास्ट जो बात हुई थी दैट इज फाइनल, और मैंने आपको लिख के दे दिए हैं पॉइंट्स, आप देख लें। अगली चीज, जितने भी ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू यू नीड टू गेट all the documents manual involve in their manual operations, like रजिस्टर है, तो रजिस्टर्ड के एक पेज की भले उसके कॉलम, उसके उसके कॉलम्स नजर आने चाहिए, कि उसमें जो कॉलम्स हैं वो क्या क्या है, उनके नाम क्या क्या है, और नीचे रिकॉर्ड एक दो नजर आ जाए तो चलेगा। उसका एक पेज का तुम पिक्चर ले लो। और वो जो पर्चियां हैं उनकी, जितने भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स है, इवन के परचेज के लिए भी, लाइक तुमने अपना डीप जाना है। डीप लाइक कि वो क्या कोर्सेज भी अरेंज करके देते हैं,
कोर्सेज अरेंज करते हैं तो वो परचेज कहाँ से करते हैं, वो परचेज कैसे करते हैं, और इसके अलावा स्टेशनरी होती है, बहुत से क्या कहते हैं स्टेशनरी आइटम्स होते हैं जिन जो कि इनको चाहिए होते बुक्स हैं। हो गई, रजिस्टर्ड हो बुक्स, गई, पेंसिल हो गई। पेंसिल होगी, बुक, मतलब स्टेशनरी कर लो ना सारी। और ये जो कोर्सेज होते हैं, हमें तो प्रॉब्लम ही पड़ी होती है, जो मेरे बच्चों का स्कूल है वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि एक तो उन्होंने पर्टिकुलर कोई ये बुक की दुकान को दिया होता है ठेका कि जी हमारे स्कूल का कोर्स वहां से मिलेगा। उसके साथ कोर्सेज, क्योंकि नाइन्थ 9 10 से लेके 11 12 तक ये बड़ा मसला रहता है कि किताबें नहीं मिल रही, वो वाली नहीं आई थे, वो वाली आ गई है, थे वो 2 हफ्ते बाद आएगी। तो स्कूल खुद भी इस चीज में इन्वॉल्व होके ये चीज अरेंज करके देते हैं। तो जो भी उनकी परचेजिंग है, ये आपकी परचेजिंग कितने किस्म की है। इसके अलावा आपके जो खर्चे हैं, खर्चों के अंदर तनख्वाहें हैं, तनख्वाहों के अंदर ये नहीं कि कितनी कितनी है, मतलब तनख्वाहें हैं, और ये जो आपके बिजली के बिल हो गए, और ये जो दूसरी तीसरी जो आपके ऑपरेशनल चार्जेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं, इनको कहेंगे ऑपरेशनल ऑपरेशनल HR, तनख्वाहें, एडमिनिस्ट्रेशन, अदर देन दैट जो आपके पास वो होती है, और एनी काइंड ऑफ HR चार्जेस। कैसे बुक करते हैं, हाउ टू बुक, ऑपरेशनल HR एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ टू बुक दीज चार्जेस। बस सिर्फ हाई लेवल पूछना है, बाद में हमने ही उनको प्रपोज करके देना है एक ऐसा सोल्यूशन डॉक्यूमेंटेड लेवल के ऊपर कि जो वो देखेंगे तो वो उनको उनको लगेगा कि हाँ यार, वो चीज उनके उधर हो तो नहीं रही होगी, लेकिन वो होना शुरू हो जाएगी, हाँ यार ये चीज बड़ी सही आपने की। तो वो प्रपोज हम करेंगे, राइट। लेकिन अभी करंटली जो है क्या चल रहा है, एक्चुअली होता ये है कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। ये बड़ी पक्की फ्रेज है, क्या कहते हैं, जब आप एनालिसिस करते हो किसी भी बिजनेस का, तो इसके अंदर एक टर्म होती है स्वॉट एनालिसिस। वो क्या होती है कि यार पहले क्या चल रहा था और अब जो हम दे रहे हैं वो क्या होगा। इनफैक्ट हम इसमें कोई डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये जस्ट सिर्फ फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट एग्जैक्टली द गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग, जी ये मैनुअल थे और ऐसे थे, और हम जो दे रहे हैं वो। तो ये एक उसके लिए होता है। लेकिन आपने ये वाली चीजें सिर्फ उनसे हाई लेवल पूछनी है, वो कहेंगे हाँ यार हमारे पास अकाउंटेंट है, हम यूं एक्सेल बना लेते हैं, बस ठीक है जी एक्सेल बना लेते हैं, ये कर लेते हैं। डिटेल नहीं पूछनी, सिर्फ और सिर्फ आपने जो एट्रीब्यूट्स लाने हैं वो लाने हैं कि जो जो सा भी उधर डॉक्यूमेंट यूज हो रहा है ना, फी चालान से लेके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जी वहां पे वो फसल के ऊपर बेस करती है बच्चों की फीस, कि वो 6 महीने की फीस एडवांस में ले लेते हैं, और जो है क्या कहते हैं, एक में और, तो आप वो याद दहानी के लिए वो किस तरह से कहाँ पे लिखते हो कि जी उनकी फीस आ गई है 6 महीने की, या उन्होंने 6 महीने के बाद देनी है, इसकी पिछले महीने नहीं आई। एक्चुअली अलर्ट तो देते होंगे ना जो महीने वाले होंगे कि हर 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 महीने की फीस की एक ड्यू डेट होती है। तो एनीवेज उसके बारे में आप क्या करते हैं, ये वाली चीजें कि जी फीस लेट हो जाए और आप फिर दोबारा क्या फोन करते हैं, क्या क्या स्टूडेंट को क्लास में क्या तरीकेकार है आपका। तो ये मीटिंग जरा थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन तुमने ये पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेके जानी है, और जाने से पहले तुम भले आज ना जाओ, प्रिपेयर होके चले जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें सवाल लिखने हैं कि तुमने उनसे सवाल क्या करने हैं। और सवाल तुम लिखोगे खुद, मैं तुम्हें मजीद डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये जो मैंने तुम्हें अभी बात बताई है हाई लेवल, सिर्फ इन्हीं बातों की बेस पे तुमने उनसे सवाल क्या करने हैं,
वो जो है वो तुम लिखोगे, और वो लिख के मुझे फिर बताओगे। भले तुम मुझे इस पे व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है। फिर नेक्स्ट मीटिंग की हम वो करेंगे। उसके अलावा तुम मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाओगे। मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये वाला मैं आपको ये वाला देता हूँ, इसका फॉर्मेट। कॉपी पेस्ट